हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो है श्रावण महीने में भगवान शिव की आराधना किस प्रकार करें, जो व्रत हैं उन्हें कैसे करें, क्या दान विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं अगर आप सावन के महीने में इन 4 चीज़ों का दान करते हैं। तो ये सब मैं धीरे धीरे आपको वीडियो में बता दूंगी। सर्वप्रथम हम शुरू इस बात से करते हैं कि हमें भगवान शिव का पूजन कैसे करना है। तो अगर जैसे कि बहुत ही शुभ है, 6 तारीख सोमवार जुलाई से जो है वो लग रहा है श्रावण का महीना, और सोमवार से ही लग रहा है, तो सबसे अति उत्तम बात यह है। तो पूजा विधि में आपको बता दूं, कहते हैं सावन के महीने में जो भी ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन करता है, उन्हें स्नान करवाता है, उससे जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे लेने के लिए यमराज नहीं आते, शिवलोक के दूत आते हैं, जो कि एक शोभा यात्रा की तरह आपको अपने साथ लेके जाते हैं। प्रताड़ित करके नहीं, बल्कि एक जैसे शोभा यात्रा होती है ना, जो हम व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, वैसी एक मृत्य जीवन में होती है। उस तरीके से आपको बहुत ही सम्मान के साथ जो है वो शिवलोक में ले जाया जाता है। तो इस तरीके से एक माना जाता है। आप जो है कोशिश करके, जिस दिन से सावन लग रहा है, आप प्रतिदिन कोशिश करें, नहीं हो पाता तो कम से कम सोमवार के सोमवार कोशिश करें, सुबह जल्दी उठकर मतलब मान्यता यहाँ तक है, देखिए मैं बस सिर्फ आपको बता रही हूँ, मान्यता यहाँ तक है कि जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है या कोई समस्या आ रही है विवाह में, वो अगर सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर शिवलिंग का स्नान सर्वप्रथम करवा देते हैं, जैसे कि कहीं पर शिवलिंग है, मंदिर है और वहाँ आप करवा देते हैं। वैसे इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूंगी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं आवाहन विसर्जन का, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप अगर वहाँ सर्वप्रथम स्नान करा देते, जैसे कि आज सुबह सर्वप्रथम सबसे पहला स्नान जो है वो आपका हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं, अच्छा वर मिलता है, अच्छा घर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो पूजा की विधि में आपको बता दूं कि आप जो है सर्वप्रथम, अगर आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो सावन महीने में पूजा वैसे सभी लोग जानते हैं, एक ही विधि है, फिर भी मैं बता दूं। सुबह आप जब भगवान शिव का आप जो है स्नान करवाएं, जल ले लें, गंगा जल डाल दें, कच्चा दूध मिलाएं, उससे भगवान का अभिषेक करवाएं। उसके बाद बेल पत्र और बेल का फल, आक के पत्ते, जैसे हमारे अकौवा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे आक या अकौवा कहते हैं, उसका पुष्प, फल, फूल और मदार का जो है फल आता है वो, और कांटे वाला जो होता है फल, गोल होता है जिसमें कांटे लगे, जैसे धतूरा कहते हैं वो, बेर, गन्ना, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। सबसे अति उत्तम होता है समी का पुष्प, तो मुश्किल होता है, आप समी की पत्तियां अवश्य चढ़ाइएगा, भूलिएगा मत। तो शमी की पत्तियां चढ़ा के भगवान को भस्म से हल्का सा तिलक करिएगा और आप उन्हें धूप दिखाइएगा। दीपक कभी भी शिवलिंग के पास नहीं जलाते हैं, शिवलिंग से इतनी दूर जलाते हैं जैसे कि 1 हाथ या 1 मीटर की दूरी पर जो है वो दीपक रखते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ भगवान की तरफ ना होके अपनी तरफ होनी चाहिए। वैसे दीपक, शिवलिंग जो है गोलाकार में होते हैं, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करते हैं, मतलब जो अर्घा होता है उसे नहीं नापते, तो इस तरीके से देते हैं और उसी अर्घे से वापस हो जाते हैं। इस प्रकार से आप 5 या 4 जो भी परिक्रमा लगाना चाहे परिक्रमा लगा दें। सफ़ेद रंग की जनेऊ अवश्य चढ़ाएं, सावन के महीने में तो विशेष महत्वपूर्ण होती है, आप अवश्य ही चढ़ाइए। और भगवान को जो है आप भोग लगा सकते हैं। भगवान को गुड़ की बनी खीर अति प्रिय होती है, गुड़ चावल की, तो आप शाम में गुड़ चावल की खीर का भोग लगाते हैं। तो सावन के महीने में नित्य इसी प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, कभी दूध से स्नान, कभी दही से स्नान, कभी जल से स्नान, कभी गंगा जल से स्नान। इस प्रकार से जो है आप भगवान शिव की सावन के महीने में सेवा कर सकते हैं और अपना मन चाहा वर जो है
घर वर जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु होते हैं और आपको हर चीज़ वो देते हैं अगर आप सच्चे मन से भाव से मांगना चाहते हैं तो। अब मैंने बात कही आवाहन विसर्जन की, तो जैसे कि मान लीजिए किसी के यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, कुछ बच्चियाँ हैं जो नहीं जा पाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इतनी थोड़ा अंधेरा रहता है, नहीं अच्छा लगता जाना, डर लगता है, तो आप ऐसे में क्या करें, कहीं से काली मिट्टी मंगा लें, अच्छी सी खूब सारी ढेर सारी मिट्टी मंगा लें और खूब बड़े से शिवलिंग जो है, थोड़े बड़े से शिवलिंग, इतने बड़े घर में ही आप एक गमले में बना लें, ऐसे गोल सी पिंडी टाइप की मिट्टी से चिकनी करके बढ़िया से काली मिट्टी पानी लगा लगा के बनाइए, बहुत ही गज़ब की बनती है। आप उन्हें बना लें और उनमें भगवान शिव का जो है वो आवाहन कर लें। जैसे जो बच्चियां हैं ये उनके लिए है जिनकी विवाह में समस्या आ रही है, कोई बात है नहीं मंदिर जा पाती हैं तो, या कोई और भी सामान्य रूप से अगर आपके यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, आपको जाने में दिक्कत होती है, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप क्या करें, मिट्टी से उन्हें बना लें और प्रतिदिन उनका स्नान करवाएं, आवाहन कर लें उन्हें बना के। आवाहन जैसे पुष्प और जनेऊ वगैरह, पुष्प वगैरह सब चढ़ा के उनका आवाहन कर लेते हैं। आवाहन कर लीजिए छोटी सी कलश की स्थापना करके, और पूरे सावन के महीने में जो है आप उनका विधि विधान से पूजन करिए। शाम को दीपक दिखाना, सुबह स्नान कराना, भोग लगाना, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना बड़ा शिवलिंग कमरे के अंदर नहीं, आप घर के आंगन में करिएगा, और जब सावन के महीना समाप्त हो जाए तो फिर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। इन शिवलिंग को आवाहन और विसर्जन शिवलिंग कहते हैं, जिन्हें आवाहन करके हम पूजा कर लेते हैं, बाद में हम चाहें तो उनको विसर्जन कर सकते हैं। घर में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं रखते, इसी वजह से इन शिवलिंग को आवाहन विसर्जन शिवलिंग कहते हैं। महीने भर के लिए आप आवाहन करके इनकी पूजा कर सकते हैं, फिर इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित करने का तरीका वही है, आप शिवलिंग को किसी भी, मिट्टी के रहेंगे वो वैसे भी, तो किसी भी बहती हुई नदी में जो है आप उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सावन की शिवलिंग पूजा का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे चल के मैं कैसे व्रत करने उस पर वीडियो बना दूंगी, क्या महत्वपूर्ण विशेष दान है वो भी बता दूंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।